ओके, सो देखते हैं हम आज की FTP जो प्रोटोकॉल है इसका यूज़ अगर हम करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से FTP का यूज़ करेंगे। तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इस चीज़ को कि FTP का जो यूज़ होता है वो किस तरीके से होता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक डायग्राम को यूज़ कर रहा हूँ कि अगर हम FTP डेटा अगर हम चेक करना चाहते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में हम यूज़ करते हैं, तो वो थोड़ी चीज़ें हम देखेंगे। नॉर्मली देखा जाए तो FTP सर्वर जैसे होता है ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ पे कुछ सर्वर्स है और रेस्ट ऑफ क्लाइंट मशीन है। हम चाहते हैं कि जो भी डेटाबेसेस हमने सर्वर पे रखा हुआ है वो क्लाइंट के साथ में शेयर करना है। अगर हम शेयर करेंगे और डायरेक्टली एक्सेस देते हैं हम क्लाइंट मशीन्स को, तो हमारे फिजिकल सर्वर के ऊपर में डायरेक्ट एक्सेस है ना, फिजिकल एक्सेस मिल जाएगा क्लाइंट को। और यही रीजंस है कि हम वेब बेस्ड एक्सेस देते हैं बाय यूजिंग द FTP सर्विस। FTP सर्विस एक ऐसी सर्विस है जो जनरली हम क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट में हम यूज़ करते हैं टू शेयरिंग द डेटाबेसेस। जैसे कि यहाँ पर एक FTP सर्वर, जैसे मैं डायग्राम में दिया हुआ है कि एक FTP सर्वर हमारे पास है और रेस्ट ऑफ क्लाइंट है हमारे अलग अलग लोकेशन पे, और हम चाहते हैं कि ये क्लाइंट मशीन को कुछ डेटाबेसेस हम शेयर करना चाहते हैं, तो फिजिकल ना एक्सेस करते हुए हम FTP इस प्रोटोकॉल के थ्रू हम डेटा को एक्सेस देना चाहते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ को। इसी तरीके से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट सेवरल टाइप्स ऑफ FTP सर्विसेज सर्वर्स यूज़ किया जाता है। नंबर ऑफ सर्वर्स होते हैं जहाँ से हम डेटाबेसेस को हम शेयर करते हैं विद द एम्प्लॉयज़ और द क्लाइंट मशीन्स। सो चलो कि FTP सर्विस का इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करेंगे वो सारी चीज़ें हम सर्वर के ऊपर में देखते हैं। सो सिंपल सर्वर्स पे हम चले गए और सर्वर्स के ऊपर में सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक हमें सर्विस इंस्टॉल करनी पड़ेगी, दैट इज़ अ FTP सर्विस इंस्टॉल करने के लिए हमें मैनेज पे जाना है, ऐड रोल एंड फीचर्स पे हमें जाना है। ऐड रोल एंड फीचर्स पे जाने के बाद में क्लिक हम नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में अगेन नेक्स्ट कर लेंगे और यहाँ पर हमारे सर्वर का इन्फॉर्मेशंस आ रहा है। नाउ क्लिक नेक्स्ट, और यहाँ से हमें FTP सर्विस जो है वो कहाँ मिलेगी, ये IIS के अंदर में एक छोटा सा एरो है, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर FTP सर्विस आपको मिल जाएगी। FTP पे क्लिक करेंगे, क्लिक नेक्स्ट कर लेंगे हम यहाँ पर, अगेन नेक्स्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम करेंगे इंस्टॉल, जिसकी वजह से FTP सर्विस जो है वो इंस्टॉल्ड हो जाएगी। FTP सर्विस जैसे इंस्टॉलेशंस हो जाएगी तो इस चीज़ के लिए हमें एक ऑथेंटिकेटेड यूज़र हमें देना है। आप चाहो तो एनोनिमस दे सकते हो कि सारे यूज़र को परमिशन दे दो कि वो FTP के थ्रू डेटा को एक्सेस कर पाए, या फिर एक पर्टिकुलर या स्पेसिफाइड कुछ यूज़र्स या ग्रुप को भी आप परमिशंस दे सकते हो। तो इस चीज़ के लिए आपको अगर से स्पेसिफाइड यूज़र को अगर परमिशन देना है तो एक यूज़र आप क्रिएट कर लीजिएगा। ऑलरेडी मैंने एक यूज़र क्रिएट करके रखा हुआ है। सो सिंपल यहाँ पर देखिए हमारा जो सर्विस है वो इंस्टॉल हो गया है। तो देखिए यहाँ पर हम IIS में चले जाएंगे। हाँ, एक यूज़र हमारा हमें क्रिएट करना था, तो देखिए एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स में मैंने क्या करके रखा है, यहाँ पर एक राज के नाम से एक यूज़र क्रिएट करके रखा हुआ है। सो सिंपल जाएंगे हम टूल, एंड टूल के बाद में जाना है हमें इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस। इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस पे चले जाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, एक डेटाबेसेस भी क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों डेटाबेसेस क्रिएट करना पड़ेगा, उसके पीछे रीजंस ये है कि जो डेटाबेसेस है ये हमें शेयर करना है ना कुछ फाइल्स वगैरह, तो उस चीज़ के लिए एक लोकेशंस प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक डेटा हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमने एक C ड्राइव में ही या कोई भी ड्राइव में आप एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लीजिए। इसका हम नाम दे देते हैं दैट इज़ अ FTP डेटा। और इस डेटा के अंदर में मैं कुछ फाइल्स क्रिएट कर देता हूँ ताकि वो एक्सेस हो रही है या फिर नहीं। जस्ट लाइक अ सेल के नाम से मैंने फाइल क्रिएट किया हुआ है और इसमें हम कुछ लिख देते हैं दिस इज़ सेल डेटा, ठीक है, ऐसा कुछ तो भी मैंने एक डेटा लिखा हुआ है। और एक हम फाइल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर सिंपल कि न्यू टेक्स्ट, और यहाँ पर भी मेरे पास वर्ड नहीं है इसलिए मैंने टेक्स्ट फाइल ही क्रिएट की हुई है। अगर वर्ड है तो आप वर्ड फाइल क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है HR, और यहाँ पर भी हम लोग क्या कर लिखते हैं कि दिस इज़ HR डेटा, ठीक है, ये हमने फाइल डाल दी। नाउ ये हमने क्रिएट कर लिया है। अभी फ़िलहाल हम क्या करना है, हमें एक वेबसाइट होस्ट करनी है दैट इज़ FTP वेबसाइट। तो सिंपल साइट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा दैट इज़ ऐड FTP साइट। क्लिक कर देंगे ऐड FTP साइट से ऊपर में साइट का नाम, जैसे कि हमारा टाटा है तो हम नाम टाटा ही दे रहे हैं साइट का नाम। फिजिकल पाथ हमने अभी एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है C ड्राइव के अंदर में, तो हम
सी ड्राइव में जाएंगे और सी ड्राइव में हमने फोल्डर का नाम दिया था FTP डेटा। FTP डेटा को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये हमारा डेटाबेस फोल्डर होगा जहाँ से पूरा FTP का डेटा जो होगा यहाँ कलेक्ट होगा। सो सिंपल नेक्स्ट, कौन से सर्वर के ऊपर में हमने एक FTP साइट होस्ट की है, दैट इज़ अ 254.121 पोर्ट नंबर ये यूज़ करता है। हम SSL सर्टिफिकेट्स नहीं लगा रहे, सिक्योरिटीज़ नहीं दे रहे, तो फिलहाल नो SSL को हम यूज़ कर लेंगे एंड क्लिक करेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट। बेसिक या एनोनिमस दोनों भी अथेंटिकेशंस मैं दे रहा हूँ। स्पेसिफाइड यूज़र होना चाहिए हमारे पास में, एनोनिमस नहीं देंगे हम क्योंकि बेसिक देंगे, एनोनिमस स्पेसिफाइड यूज़र हम प्रोवाइड कर रहे हैं इस वजह से। अगर आप चाहते हो कि स्पेसिफाइड यूज़र नहीं देना तो एनोनिमस भी आप दे सकते हो और सभी यूज़र को परमिशन दे सकते हैं। सो कौन सा यूज़र है जिसको हम परमिशन दे रहे हैं, दैट इज़ राज के नाम से हमने एक यूज़र क्रिएट किया हुआ है हमारे सर्वर पे। एंड परमिशन क्या देना है, रीड एंड राइट का परमिशन देना है एंड क्लिक फिनिश कर देंगे हम इस चीज़ को। ओके, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके नो प्रॉब्लम। टाटा के नाम से हमारा जो है पहले से एक साइट बनी हुई है, लाइक वेबसाइट जो हमने बनाई थी IIS के थ्रू इससे पहले। सो FTP डेटा के नाम से हम बना लेते हैं। क्लिक नेक्स्ट, सेम एज इट इज़, नो SSL हम यहाँ पे कर लेंगे। IP एड्रेस सेम डिफ़ॉल्ट ही रहेगा। क्लिक नेक्स्ट, राज को परमिशन दे रहे हैं, बेसिक एंड फिनिश। ओके, वेबसाइट हमारी क्रिएट हो गई। देखिए पहले से एक वेबसाइट थी हमारी टाटा के नाम से, इसलिए वो क्रिएट नहीं करने दे रहा था, इसलिए हमने नाम चेंज कर दिया FTP डेटा। FTP डेटा हमारा क्रिएट हो गया। इस चीज़ को हम थोड़ा सा रीस्टार्ट कर लेते हैं और रीस्टार्ट करने के बाद हम अथॉन्टिकेट करेंगे कि हमारे जो वेबसाइट है यानी FTP जो है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सिंपल क्या करेंगे, ब्राउज़र ऑन कर लेंगे और ब्राउज़र जाने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे FTP:// और यहाँ पे देंगे हम tata.com, ठीक है, और क्लिक करेंगे इंटर। तो देखो हमने जो यूज़र को ऑथेंटिकेटेड किया था दैट इज़ राज, हमें राज का वो यूज़र नेम मांग रहा है और पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड भी हम दे देंगे। नाउ क्लिक ऑन। सो देखिए दो फाइल हमने बनाई थी, HR, दिस इज़ HR डेटा एंड सेल, दिस इज़ सेल डेटा। इस तरीके से आप वेब होस्टिंग FTP जो है वो आप क्रिएट कर सकते हो। सो इतना आप करके देख लीजिए पहले, और कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर बताइएगा। ओके।